लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे अप्रैल के महीने में सुरक्षा दी और ये नया महीना दिखाया मई का। उन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके और मेरे लिए सबके लिए जो महीना आशीषों भरा होना है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रभु ने हमसे कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। मरकुस 16 का 14 और 15 और आज का जो विषय होगा यीशु अपने अनुयायी पर प्रकट होता है। कोई पढ़ेगा इस वचन को? पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति ना करी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने कैसे अपने चेलों से कहा कि जाकर तुम सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। और प्रचार के साथ साथ अगर हम 16 में देखेंगे तो किस तरह से प्रभु अपनी गिफ्ट हमें देना चाहता है कि 16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो जहाँ प्रभु हमसे बातचीत करी है वचन के द्वारा कि मतलब किस तरह से विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। 18 में देखेंगे नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने अगर हम 19 में देखेंगे किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा करी प्रभु ने कि विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह हुए, तो 19 में देखेंगे निदान प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाएं ओर बैठ गया। हालेलुया। अगर 20 में देखेंगे फिर क्या हुआ है कि परमेश्वर के जो चेले, यीशु मसीह के जो चेले थे, जब परमेश्वर के यीशु मसीह दाएं ओर जाकर बैठ गया, तब उसने 20 में देखेंगे उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु के नाम के साथ काम करता रहा और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो यहाँ प्रभु को हमें वचन बता दिया। अगर हम मत्ती 28 के में देखेंगे तो किस तरह से प्रभु हमें 19 और 20 के द्वारा बातचीत कर दिया है कि वचन में लिखा है कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 में देखेंगे और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ परमेश्वर ने वायदा कर दिया यीशु मसीह ने कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग विश्वास करते हैं, जो चेले विश्वास करते हैं, जो इस संकट में पढ़कर भी सताव को सह रहे हैं, यीशु मसीह के वायदे को वो पूरा कर रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने वायदा करा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने मुझसे भी बात करी थी कि मेरी बेटी मेरे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के में डर और भय में ही कोई मुझे प्रचार करने का शौक़ नहीं है। जब मैं किसी को दिखाने के लिए या फेमस होने के लिए वचन प्रचार नहीं कर रही, सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह के भय में चल रही हूँ और उसी में जो भी प्रभु मुझे वचन देता है मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। तो हम लोगों से ना डरते हुए, हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हुए हम इस शुभ समाचार को सारी दुनिया में फैला सकें। जैसे चेलों ने क्या करा था कि जब तक उन पर पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु मसीह उनके साथ था और किस तरह से वो क्या कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। हर एक कोई उनको बता रही है जाके कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे। मरियम मगदलीनी ने विश्वास करा और उससे कही कि तुम जाके बताओ। उसने और चेलों को बोला कि तुम जाकर बताओ। ऐसे ही क्या हुआ कि संसार में सारे जगत में यीशु मसीह का प्रचार फैलने लगा और लोग विश्वास करने लगे और विश्वास के ही द्वारा अद्भुत चमत्कार होने लगे। जो यीशु मसीह ने वायदा करा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, अगर दुष्ट आत्माओं को निकालोगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, तो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाओगे तो अभी आपको कुछ हानि ना होगी, सांपों को उठा लोगे। किस तरह से प्रभु ने हमें ये अपनी आशीष देकर आशीषित कर दिया कि मतलब तुम विश्वास करो तो ये तुम जो मैं काम करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं
कि परमेश्वर के जो मैं वचन पढ़ती हूँ, वचन को एक तलवार समझ के, और मैं प्रार्थना के ही लिए इस वचन को पढ़ती हूँ, वचनों को पढ़ती हूँ कि किस लिए, कि मतलब ये मेरी तलवार है, ताकि मैं इस तलवार को लेकर प्रार्थना कर सकूँ और मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर सकूँ, और मैं और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ, अन्य जाति लोगों के बीच में, वो सिर्फ उनका काम है प्रार्थना कराना और चले जाना। और कई बार मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब लोग हमारे घर प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो एक लेडीज़ है, वो बहुत ही मुझसे चिढ़ती है, और वो क्या है कि उसका घर ना थोड़ा सा आगे है हमारे घर से, तो उसे क्या करती है, जो हमारे घर का एड्रेस पूछता है, जो हमारे घर आना चाहता है, तो क्या करती है, उन्हें रोक देती है। और कई बार मैं जाती हूँ तो वो मुझे रास्ते में पता है क्या करती है, झगड़ा करने की सोचती है कि जा इसकी मेरी कोई टक्कर हो तो मैं इससे फिर झगड़ा करूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत झगड़ा कर चुकी है। लेकिन मैं कहती प्रभु इसे क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि तेरे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, तेरे शुभ समाचार को ये कितना भी रोक ले लेकिन रुक नहीं सकता। जितनी मसीहत को लोग रोकेंगे इतनी ही मसीहत क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर का शुभ समाचार लोगों तक जाता रहेगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के उन अनुयायी लोगों के साथ जो परमेश्वर के चेले हैं, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है, और वो दूसरे लोगों को शुभ समाचार प्रचार करते हैं, और वो दुख उठाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनाते, गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर परमेश्वर का शुभ समाचार कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर है और यीशु मसीह उनके साथ होकर उनके साथ काम कर रहा है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने जो हमें सुंदर समय दिया। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, कि आपने हमें ये नया महीना दिखाया। पिताजी हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, मैं आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तेरे शुभ समाचार को दुनिया भर में फैला रहे हैं। प्यारे पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। प्यारे पिता, उन्हें हर सताव से, हर परेशानी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना। पिता, जितनी कलेशियाँ आपके लिए प्रार्थना करती हैं एक दूसरे के लिए, पिता आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। पिता, जगह जगह आपके दास दासी जो भी प्रचार करते हैं, पिता आपके भवनों में प्रचार करते हैं, पिताजी आपकी लोग प्रार्थना करते हैं, खुदावन आप अपने लोगों की रक्षा करें। पिता, कि वो सिर्फ समाचार इसी तरह से सुनाते रहें जिस तरह से वचन में लिखा है कि सारी सृष्टि के लोगों को जाकर शुभ समाचार सुनाओ। तो पिता, जब भी वो आपके चेले ठहरेंगे तो पिता वो बहुत सा फल लाने वाले बन जाए। मेरी जो वो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, यानी कितने लोग घरों में बीमार हैं, वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे खुदावन। और जितने कितने लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, प्यारी जो वो परमेश्वर, आप उनकी सेवा करने में उनकी सहायता मदद करें। पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग आपके वचन को फॉलो कर रहे हैं, पिताजी आप उनके वचनों के द्वारा, प्यारे जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। जो भी आपके वचन को पढ़ते हैं पिता, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो। पिता, जितने लोग लाइक कमेंट करते हैं, पिताजी आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें, उन्हें विलास करें। पिता, जितने लोग तेरे शुभ समाचार को सुनने और दूसरों तक फैला रहे हैं, पिता आप उनकी भी सहायता मदद करना। पिता, मैं अपने देश को, अपने देशवासियों को, सबको आपके हाथ में देती हूँ, हर बुरी नज़र से उन्हें बच्चा संभाल के रखना। पिता, मैं देश विदेश के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पिता माँ शांति बनाए रखें। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, जिन लोगों के लिए हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवनों में चमत्कार करें। पिता, कि उनको लाइक कमेंट करना व्यर्थ ना, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबकी सहायता मदद करे।